उसमें से मुझे लगता है सबसे अब बुजुर्गों में आपका नाम आने वाला ही है। आप अभी से 2014 छोड़कर 2016-17 तक इलेक्शन जो आ रहा है उसके लिए थर्ड फोर्स की क्यों नहीं तैयारी करते? इंस्टेड ऑफ जो आपने अभी जवाब उनको दिया, सुबह आती है रात जाती है, न रात जाएगी न सुबह आएगी, 5 साल तक आओगे। अगर अभी से अगर आप तैयारी करो, सारी फोर्सेस को इकट्ठा करें। आपने एक बात ठीक पूछी। कई लोग कहते हैं कि हमारे घर पे हाथी बंधे थे, इसी तरह हमने बहुत लोग बनाए। आपने जो 2 नाम बताए, हमने इतनी बड़ी फौज है, सब जगह बनाए। इनकी सुशील मोदी की पार्टी भी इनको ठीक नहीं पहुंचा रही थी, हमने ही डंडा लगाया। तो सवाल है कि जो आप कह रहे हो वो निश्चित तौर पर आपकी सही बात है। हम तो लोकतंत्र बचाएंगे, इसमें जो कुछ भी करना पड़े। 2014 में और फिर आपने जो बताया इसके आगे भी तो कोशिश होगी कि इस गठबंधन से ठीक गठबंधन बने। हम जीते हारे इसकी परवाह नहीं है, हम लड़ते हुए लोकतंत्र को, यानी इमरजेंसी में जो है वो काफी लोगों ने लड़ाई लड़ी, हम तो इस्तीफा देते, आप जानते हो। जब इंदिरा जी ने 5 साल की 6 साल की लोकसभा की तो हमने कहा भाई तुम कौन होती हो, जनता ने हमको 5 साल के लिए चुना है, आप 6 साल कर रही बैठी बैठी, हमने इस्तीफा दे दिया। और हम ये भी मानते हैं कि इस देश में ऐसे सब दृश्य जो आप देख रहे हो वो बार बार देखना पड़ेंगे, और जब तक हम खुद अपने लिए नहीं, समाज के बारे में भी सोचने का, समाज के बारे में अकेले राजनीतिक लोग नहीं, सब लोगों को सोचना चाहिए। यानी महात्मा बुद्ध ने कहा है कि व्यक्ति नहीं बनेगा, जगत बनेगा। जब जगत बनेगा तब व्यक्ति बनेगा। समाज अच्छा होगा तो उससे हर तरह का अफसर, हर तरह का पॉलिटिशियन, हर तरह का ब्यूरोक्रेट, हर तरह का, आप समाज को गंदा रखोगे, समाज में पूरी तरह से हर चीज को अन्याय संगत रखोगे और न्याय निकालना चाहो कभी नहीं निकलेगा। जी फटाफट आखिरी सवाल। हमको लालू जी की कमियां बहुत खली है। लालू यादव जी होते तो ये बहस और रोचक होती। क्या आपको भी लालू जी की कमियां खली है? नहीं, हमारे पास तो बहुत दिन रहे हैं, हमारे पास तो बहुत दिन रहे। लालू जी इनके आगे बोलते नहीं, मैं जानता हूं। हमारे साथ बहुत दिन रहे हैं और घंटी बार बार बज रही है। इसलिए ये सब लोग, जितने लोग हैं, गुजराल जी नहीं है, देवेगौड़ा है, मुलायम सिंह जी हैं, चौटाला है, अजीत सिंह है, उत्तर भारत के सभी, और जो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं वो भी हमारे साथ ही थे। उनने कहा साधन देना पड़ेगा पार्टी चलाने का। हमने कहा हमें फकीर आदमी, हम कहाँ देंगे? तो बोले अब आपके साथ नहीं रहेंगे। मैंने कहा बिल्कुल जाओ। तो इसलिए साफ बात है कि जो आपने कहा तो मजे के लिए नहीं, आप लोग पास आए हैं तो किसी तरह से कोई बात आपके मन में बैठ जाए और देश की जनता के तरफ, उसके दुख के तरफ आपका मन मुड़ जाए। इसलिए प्रसन्न वाजपेयी और इनके पत्रकारों ने यहाँ पकड़ के हमको लाया है। इसलिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आप सबको बहुत बहुत अपनी बात बताऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।